Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Kisoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Sudanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
So start with the verse. I'm confused. The verses, verse translation from 44. Okay, up to 56, right? So just read it. The translation is verse translation. I read the Bengali too. Read the Bengali too. Just a translation. 56. Read up to 44. Okay. Okay. The pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu are unlimited. How much can his you just read it. Working? Nanda, Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Shri Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 13 श्लोक संख्या 44 से 55 तक और श्वेत पट पे श्लोक संख्या 56 लिखा हुआ है। अनुवाद श्लोक संख्या 44 से पढ़ेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, भला एक क्षुद्र जीव उन दिव्य लीलाओं का कितना विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकता है। यदि साक्षात शेषनाग अनंत को चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सूत्रबद्ध करनी पड़े तो वे अपने हजारों मुखों से भी उनकी सीमा पा सकने में समर्थ नहीं हो सकते। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त जैसे भक्तों ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख लीलाओं को सूत्रबद्ध किया है। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त ने जो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी थी वे ही इस पुस्तक के आधार स्वरूप हैं। उन्हीं टिप्पणियों का अनुसरण करते हुए मैं महाप्रभु की सारी लीलाएं लिख रहा हूं। इन टिप्पणियों का विशद वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रामाणिक लेखक श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्रील व्यासदेव के ही समान हैं। उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि वे अधिक मधुर बन गई हैं। इस भय से कि उनका ग्रंथ कहीं बहुत बृहदाकार न हो जाए, उन्होंने कुछ स्थानों का विस्तृत वर्णन छोड़ दिया है। मैं उन्हीं स्थानों को यथाशक्ति पूरित करने का प्रयास करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वास्तविक आस्वादन तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। मैं तो उन्हीं के छोड़े हुए भोजन को चबाने का प्रयास मात्र कर रहा हूं। हे भगवान चैतन्य के भक्तों, अब मैं आदि लीला के सूत्रों को संक्षेप में लिख रहा हूं, क्योंकि इन लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन करना संभव नहीं है। अपने मन की एक विशेष इच्छा पूरी करने के लिए व्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण ने भली भांति विचार करने के बाद इस लोक में अवतरित होने का निश्चय किया। अतएव भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों के परिवार को पृथ्वी पर अवतरित होने दिया। मैं उनका संक्षेप में ही वर्णन करूंगा, क्योंकि उनका पूर्णतया वर्णन कर पाना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के पूर्व इन भक्तों को अपने से पहले प्रकट होने का आग्रह किया। श्री सची देवी, जगन्नाथ मिश्रा, माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, विद्यानिधि तथा ठाकुर हरिदास। Now we have reached the slok.
श्रीहट जिले के एक नाउ यू कैन रीड द श्लोक Shri Hatha Nivasi Shri Upendra Mishra Nama श्री उपेंद्र मिश्रा Vaishnava Pandita Dani Sadgunan Pradana वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान Shri Hatha Nivasi Shri Upendra Mishra Nama श्रीहट निवासी श्री उपेंद्र मिश्रा Vaishnava Pandita Dani Sadguna Pradana वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान Shri Hatha Nivasi Shri Upendra Mishra Nama श्रीहट निवासी श्री उपेंद्र मिश्रा Vaishnava Pandita Dani Sadguna Pradana वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान Mishra Nama Vaishnava Pandita Dani Sadguna Pradana श्रीहट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम Mishra Nama वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान Vaishnava Pandita Dani Sadguna Pradana Nivasa Shri Upendra Mishra Nama वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान श्रीहट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान श्रीहट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान श्रीहट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान श्रीहट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र Vaishnava Pandita Dani Sadguna Pradana Shriyati Nivasi Shri Upendra Mishra Nam Vaishnava Pandita Dani Sadguna Pradana Shrihata Nivasi, a resident of Shrihata, Shri Upendra Mishra Nama, by the name of Upendra Mishra, Vaishnava, a devotee of Lord Vishnu, Pandita, learned, Dhani, rich, Sadguna Pradana, qualified with all good qualities. Translation. There was also Sri Upendra Mishra, a resident of the district of Shrihata. He was a great devotee of Lord Vishnu, a learned scholar, a rich man, and a reservoir of all good qualities. Please repeat. There was also Sri Upendra Mishra, There was also Sri Upendra Mishra, a resident of the district of Shrihata. a resident of the district of Srihata. He was a great devotee of Lord Vishnu, He was a great devotee of Lord Vishnu, a learned scholar, a learned scholar, a rich man, a rich man, and a reservoir of all good and a qualities. reservoir of all good qualities. Purport by Srila Prabhupada. अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की श्रीहट जिले के एक निवासी थे जिनका नाम श्री उपेंद्र मिश्र था। वे भगवान विष्णु के महान भक्त, विद्वान पंडित, धनी तथा सारे सद्गुणों की खान थे। Purport by Srila Prabhupada. Upendra Mishra is described in the Gaura Ganadesh Deepika
as the Gopal named Parjanya. The same personality who was formerly the grandfather of Lord Krishna appeared as Upendra Mishra at Srihatta and begot 7 sons. He was a resident of Dhaka Dakshina Grama in the district of Srihatta. There are still many residents of that part of the country who introduce themselves as belonging to the Mishra family of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तात्पर्य गौर गणोदेश दीपिका श्लोक संख्या 35 में उपेंद्र मिश्र को परजन्य नामक गोपाल कहा गया है। पूर्व काल में जो व्यक्ति कृष्ण के पितामह थे वे ही श्रीहट्ट में उपेंद्र मिश्र के नाम से प्रकट हुए और उनके 7 पुत्र हुए। वे श्रीहट्ट जिले में ढाका दक्षिण ग्राम के निवासी थे। अब भी उस भूभाग में ऐसे अनेक निवासी हैं जो अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु के मिश्रा परिवार से संबंधित बतलाते हैं। Om Jnanatamrandasya Gananjana Shakaya Chakshu Militam Jina Tasmai Sri Gurave Namaha. Shishit. So, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Samnamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nirvishesha Shunyavadi Pasatasatani. So I very much appreciate being able to speak with you all today. Help if you can kindly speak into the mic. I'm not able to hear properly. I thank you very much for allowing me to speak to you today. प्रभु जी धन्यवाद दे रहे हैं कि आज इसके ऊपर प्रवचन देने का अवसर मिला है उनको। So this verse gave me a lot of latitude because there's not a lot of philosophy in this situation. तो इसमें बहुत सारी प्रभु जी को बोलने की तत्व बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, इसलिए प्रभु जी को बहुत कुछ विस्तार में बोलने का अवसर मिल रहा है। So therefore I'm going to take advantage of this opportunity. तो इस अवसर का प्रभु जी लाभ उठाना चाहते हैं। So these we're hearing about the personalities surrounding the appearance of Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समीप जो भी महान व्यक्तित्व प्रकट हुए हैं उनके बारे में यहाँ वर्णन हो रहा है। So in the previous verse we heard that Lord Krishna sent so many personalities to precede him. तो इसके पिछले श्लोक में वर्णन किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने कई महान हस्तियों को भेजा था उनके पहले पूर्वज बनने के लिए। So when the Lord appears, there's it's obviously a very wonderful event. भगवान जब प्रकट होते हैं वो अति चमत्कारी घटना होती है हमेशा। So therefore many great personalities appear previously, at the same time, and then preceding. तो इसलिए कई महान व्यक्ति जो है उसके पहले या उसके समीप समय में प्रकट होते हैं। Succeeding, I mean, after. उनके बाद भी आएंगे अनुयायी बनके। So this helps us understand the magnitude of the appearance of Krishna. तो भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के इस घटना का महत्व इसे हम समझ सकते हैं। It's very rare that the Lord himself personally appears. ये अति दुर्लभ है कि भगवान स्वयं अपने आप प्रकट होते हैं। In Kali Yuga, the Lord doesn't appear. He appears in a covered incarnation. तो कलयुग में भगवान छन्न अवतार में प्रकट होते हैं। So Lord Chaitanya came as a devotee of Krishna instead of Krishna himself. तो चैतन्य महाप्रभु भगवान के भक्त के रूप में आए, न कि भगवान स्वयं के रूप में। So Nama Rupa Avatar. नाम रूप अवतार। So the avatar actually in the age of Kali is the name of Krishna. कलयुग का अवतार भगवान कृष्ण का नाम है। So Lord Chaitanya, he's tricked us. तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें छकमा दे दिया। By giving himself in the form of the holy name. तो स्वयं को दिव्य नाम के रूप में प्रस्तुत करते हुए। So this is the mission of the Hare Krishna movement. हरे कृष्ण आंदोलन का यही अभियान है। So when Guru Kripa tells a story, तो गुरु कृपा प्रभु एक कथा बताते हैं। when Prabhupada arrived in San Francisco in like 1971. 1971 में जब श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में पधारे थे, So an interviewer went up to him तो एक उनसे भेंट करता उनके पास गए and said, "Are you the Hare Krishna?" तो उनसे पूछा कि क्या आप ही वो हरे कृष्णा हैं?
So Prabhupada explained whatever. तो प्रभुपाद ने पूरा उनको समझाया, But then when he was walking away, लेकिन जैसे वो चल रहे थे आगे he turned to Guru Kripa Maharaj तो गुरु कृपा महाराज की तरफ प्रभुपाद मुड़े। हरे कृष्णा। He said that this was one thing that he was the most proud of. तो प्रभुपाद ने बताया कि वो एक ऐसी चीज है जिसे प्रभुपाद सबसे अधिक प्रभुपाद को समान लग रहा है। That he was able to brand us with this nomenclature, Hare Krishna. तो इस महान संस्कृति हरे कृष्णा से हरे कृष्णा का थप्पा हमारे ऊपर लगवा पाए प्रभुपाद। So this is so in our modern world of so much commercialization. आधुनिक युग में बहुत सारी कमर्शियलाइजेशन को क्या वाणिज्य वृत्ति अधिक बढ़ रही है। So everywhere you go, you see some sign, Adidas, Tata. एडिडास, टाटा या कुछ ना कुछ साइन बाहर दिखते हैं हमें। So it's important that we have an identity that is very prominent. इसलिए हमारे लिए भी एक पहचान चाहिए जो कि सबके लिए दृश्यमान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। So Prabhupada was very happy with himself तो प्रभुपाद अपने से बहुत खुश थे that he had established Hare Krishna as our brand. तो हरे कृष्णा को हमारे एक प्रकार के थप्पे के रूप में प्रभुपाद ने स्थापित कर दिया। So this is the mission of Lord Chaitanya. ये चैतन्य महाप्रभु का अभियान है। So now we're hearing about these different personalities at that time. तो हम अब उन व्यक्तित्व के बारे में सुन रहे हैं जो कि उस समय में थे। And we also know that this mission went into remission for pretty much the next 400 years. तो ये और हमें ये भी पता है कि ये अभियान जो है कुछ समय के लिए तत्कालीन स्थगित किया गया और पुनः प्रारंभ हो गया अगले 400 सालों के लिए। And then our prominent acharyas, Srila Bhaktivinoda Thakur और फिर हमारे महान आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर and Srila Bhaktisiddhanta, और श्रील भक्ति सिद्धांत, they reestablished this culture on a proper standard इसको सही स्तर पे इस संस्कृति को उन्होंने स्थापित किया here in the subcontinent of India. इस भारत उपभूखंड में। So that was wonderful. तो ये चमत्कारी चीज है। However, in this modern world, India's place had fallen. तो आधुनिक युग में भारत का स्थान पतित हो चुका है। So, because India had become kind of economically dependent, क्योंकि अब भारत आर्थिक दृष्टि से निर्भर है, and since this is Kali Yuga, it's a very materialistic age, तो क्योंकि कलयुग है, अत्यंत भौतिक युग है, भौतिकतावादी युग है, so the value of India was lost in so many ways. तो भारत का जो मूल्य है शोषित हो गया कई प्रकार से। So to reestablish the true value of India, तो भारत के असली मूल्य को पुनः स्थापित करने के लिए Srila Bhaktisiddhanta, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने he actually requested all of his English-speaking disciples तो सभी जितने भी अंग्रेजी बोलने वाले उनके शिष्य हैं उनसे उन्होंने ये अनुरोध किया। he wanted them to go to the West वो चाहते थे कि वो पाश्चात्य देशों में जाएं, because he understood क्योंकि उन्होंने समझ लिया था that if the Western people would take up this culture, क्योंकि यदि पाश्चात्य देशवासियों ने इस संस्कृति को अपना ली then we could actually hopefully fulfill Lord Chaitanya's goal of spreading it to every town and village. तो संभवतः हम श्री चैतन्य महाप्रभु के लक्ष्य को जो कि हर शहर और गांव में इस संदेश को पहुंचाना है इसको हम साकार कर पाएंगे। So Srila Prabhupada obviously took up that instruction. तो श्रील प्रभुपाद ने स्वाभाविक है कि उस आदेश को सर आंखों ले लिया। And in the early days, the movement was from 1965-66. 1965-66 के दिनों से जो प्रारंभिक समय था इस आंदोलन के In America and then in England. अमेरिका और इंग्लैंड में, So we were, established some little bit. तो एक प्रकार से कुछ अभियान का किसी प्रकार से उसको स्थापित किया। But ours is a revolutionary movement. लेकिन हमारा क्रांतिकारी आंदोलन है। So there's a big difference between revolution and reform. क्रांति और सुधार में बहुत अंतर है। And if you look in the dictionary,
अगर आप शब्दकोश में देखेंगे तो it explains revolutionary तो क्रांतिकारी शब्द का उसमें वर्णन है as it's what the term was. I know. Wait, just a minute. Just had read the term the other day. So it's someone that actually makes a massive change. जो कि एक महान परिवर्तन जो लाता है You actually question the whole values of something. किसी चीज के मूल्य को भी पूर्णतः प्रश्न करने वाला है The term was so it explains it as radically innovative. तो कट्टर तरीके से नवीनीकृत So religion is going on all over the world. तो धर्म सब जगह प्रचलित है विश्व भर में But Lord Chaitanya's movement लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन is actually radically innovative असली में कट्टर तरीके से नवीनतम है because it practically engages people. क्योंकि व्यावहारिक It practically engages people व्यावहारिक दृष्टि से भक्तों को संलग्न करता है in a very simple process बहुत सरल तरीके ये सरल प्रक्रिया है of directly connecting them उनको प्रत्यक्ष रूपेण उनका संबंध स्थापित करता है with the Godhead. परम भगवान से So this is the incredible advantage of the Maha Mantra. तो यही सबसे महत्वपूर्ण चमत्कारी लाभ है महामंत्र का Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O Lord, O energy of the Lord, हे भगवान की शक्ति please engage me in your service. कृपया आपकी सेवा में मुझे लगाइए So just getting someone to chant Hare Krishna, किसी को सिर्फ हरे कृष्णा जप कराने से just one time, सिर्फ एक बार they have approached the Lord, उन्होंने भगवान का सामीप्य कर लिया है even inadvertently, जाने अनजाने में भी to begin their service to God. तो भगवान की सेवा प्रारंभ करने के लिए So this is love is explained as service. तो इस प्रेम को सेवा के नाम से विश्लेषित किया गया If you love someone, then you'll serve them. यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनकी सेवा करेंगे So the aim of Lord Chaitanya's movement चैतन्य महाप्रभु के अभियान का लक्ष्य है is to develop Krishna prem, कृष्ण प्रेम का अनुशीलन करना विकास करना the love of God. भगवत प्रेम So just by this chanting of Hare Krishna, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र के जप से कीर्तन से we immediately engage people हम तुरंत लोगों को भक्ति में संलग्न करते हैं on the path. इस पथ में So that's the first point I wanted to make, the value of this mission, and it's actually a revolutionary movement. इस अभियान के मूल्य को और ये क्रांतिकारी अभियान है इसको पहले मैं सूचित करना चाहता था Now generally people don't understand that about our mission. सामान्यतः ये हमारे अभियान को समझते नहीं हैं लोग Of course in the West when we began they did. लेकिन सर्वप्रथम पाश्चात्य देशों में लोग समझ रहे थे So there was a lot of effort from the government to stop our movement. इसलिए सरकार की ओर से बहुत सारी कोशिशें रहीं कि हमारे आंदोलन को रोकने के लिए Just like there was an effort to stop the Sankirtan movement when Lord Chaitanya began in Bengal. जैसे ही बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया था वैसे ही कई प्रकार की कोशिशें चल रही थी So in the beginning of a revolutionary movement, तो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रारंभ में people are a little fearful to join. लोग इस आंदोलन में जुड़ने के लिए थोड़ा डर रहे थे So I'm sure some of you here, मुझे पक्का है कि आप में से भी कुछ लोग your parents may not be so happy that you gave up your life to become a sadhu. आपके माता पिता उतने खुश नहीं होंगे कि आपने अपना जीवन जो है त्याग दिया साधु बनने के लिए My parents were very unhappy. मेरे माता पिता तो बहुत दुखी थे And my brother became a very successful businessman. तो मेरा भाई जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था
So this is the consequence of taking up a transcendental life. तो एक दिव्य जीवन को अपनाने का ये परिणाम है. So this movement, this revolutionary movement, thanks to Srila Prabhupada, ये क्रांतिकारी आंदोलन श्रील प्रभुपाद को हमें आभार देना चाहिए. has actually begun again in full force. ये पूर्ण शक्ति से दोबारा प्रारंभ हुआ है. So 500 years ago, 500 साल पहले, so of course India was, the world was a much different place. तो तब विश्व थोड़ा अलग स्थान था. So now with modern technology and communication and transportation, तो अभी नए यातायात, आशय विनिमय और विज्ञान और तकनीक जो नए आए हैं उनके वजह से materialistic culture is developing very rapidly. भौतिक संस्कृति और त्वरित गति से विकसित हो रही है. So at the same time, the spiritualists have to keep up. तो इसके साथ ही साथ आध्यात्मिकवादियों को भी साथ साथ चलना पड़ रहा है. So Prabhupada understood this. प्रभुपाद ने इसको समझ लिया था. So that's why he invested इसलिए उन्होंने इस पे पूंजी निवेश किया. the early the Lakshmi तो जितना भी पहले प्रारंभ में जो लक्ष्मी मिली थी, in our projects in Bombay, Vrindavan, and Mayapur. बॉम्बे, वृंदावन और मायापुर में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे, Because he understood that if we could establish the culture, get a good foothold in India, तो उनको पता था कि इस प्रकार के संस्कृति को भारत में पुनर्स्थापित करने के लिए एक अच्छा हम कदम आगे बढ़ सकते हैं. then we would have success with this mission. तब इस अभियान में हम सफल हो सकते हैं. So now we can see that success is there. अब हम देख सकते हैं कि ये सफलता है. Okay, so now the question is, what is my role in that success? तो अब प्रश्न है कि मेरा क्या उसमें भाग है इस सफलता में. So when we talk about these associates of Lord Chaitanya, तो चैतन्य महाप्रभु के परिकरों के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है. so we are also the associates of Srila Prabhupada, हम भी श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं. and we have a very important role in this whole pageantry of Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत के इस आर्भाट पूर्वक प्रस्तुतिकरण में हम सबका भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है. So you have to analyze yourself. What is your role in this mission? तो स्वयं हमें आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमारी क्या भूमिका है इस अभियान में. So Srila Prabhupada was interested in creating a society of leaders. श्रील प्रभुपाद चाहते थे एक समाज और संस्था की स्थापना करें जिसमें नेता हो. So we know that means Brahmins. तो इसका मतलब है हम जानते हैं कि ब्राह्मण. So this society is a society of Brahmins. ये संस्था ब्राह्मणों की है. So we may not be engaged, all of us, in Brahminical work. भले ही हम सब ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न ना हो. There's plenty of service at the temple. That's not necessary. It's Brahminical because it's part of the preaching mission. इसमें कई सारी सेवा हैं एक मंदिर में जो कि ब्राह्मणों के हैं क्योंकि ये इस अभियान के लिए महत्वपूर्ण है. So it's a Krishna consciousness movement, International Society for Krishna Consciousness. ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ. So therefore, that consciousness, if you develop that consciousness in a complete, पूर्णतया इस चेतना का हम अगर विकास करें, then that will be your preaching. तब वो हमारा प्रचार होगा. So now we've become very prominent in the world, इसलिए अब तो हम विख्यात हो गए हैं विश्व में, particularly in India. विशेष करके भारत में. But at the same time, साथ ही साथ the people of India, भारतवासी, because they're very successful actually in material field also. क्योंकि भौतिक क्षेत्र में भी वो सफल हैं, So it's actually bringing a lot of prominence to India. इसलिए भारत को और जो है यश और ख्याति ला रही है. So the economists, they say in 20 years, तो जो भी अर्थशास्त्रज्ञ हैं वो बताते हैं अगले 20 साल में there'll be 3 major economic powers in the world. 3 मुख्य आर्थिक शक्तियां होंगी विश्व में. United States, China, and India. अमेरिका, चीन और भारत. So, and then another analysis is that the Chinese are more the Sudras, और दूसरा ये है कि
एक और इसमें अवलोकन हम कर सकते हैं कि चीनी जो हैं शूद्रों से भी अधिक हैं, because they're all engaged in manufacturing. क्योंकि वो सब जो हैं मैन्युफैक्चरिंग को क्या बोलते हैं? ओके, सबने समझ लिया। Whereas in India, because it's a land of intelligence, they're more responsible for the technological advancement. तो तकनीकी प्रगति में भारतवर्ष जो कि और अधिक बुद्धिमान है वो संलग्न है, जबकि चीनी जो है निर्माण कार्य में अधिक व्यस्त है। So this puts us in a very key position. तो ये हमें एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। But it also puts us under a microscope. तो ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे भी रखता है एक प्रकार से। And that's why every single member of our mission, इसीलिए हमारे अभियान के एक एक सदस्य को, which means you and you and you and me and every single one of us, इसका मतलब है आप मैं और हम सब में से और हम सबको, we have to become acharya. हमें आचार्य बनना है। And what acharya means, one who preaches by example. आचार्य मतलब जो स्वयं के आदर्श से प्रचार करता है। Not with a capital A, that's like Prabhupada. बड़े जो कैपिटल अक्षरों में ए के साथ नहीं, वो तो सिर्फ प्रभुपाद है। But small a, just exemplary. छोटा ए मतलब आदर्श आचार्य। And this can happen, it's 24/7. ये 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हो सकता है। Krishna consciousness is not a part-time activity. ये कृष्ण भावनामृत एक पार्ट टाइम क्रिया नहीं है। We remember Krishna at every moment. कृष्ण को हम हर क्षण स्मरण करते हैं। Ante Narayana Smriti. So we remember Krishna at every moment, particularly at the time of death. तो इसलिए हम कृष्ण को हर क्षण में स्मरण करते हैं, विशेष करके मृत्यु के समय। Any questions? किसी का कोई प्रश्न है? So this month Kartik is special. तो ये कार्तिक मास अति विशेष है। So of course we know it's a time of year, it's a nice time of year that the crops are now coming in. The crops are not coming. Crops. और crops. जो ये फसलें जब आती नहीं है वो महीना है। The heat is receding. गर्मी कम है, कम हो रही है। So it's a very wonderful time for worshiping Lord Damodar. दामोदर भगवान की उपासना करने के लिए अति विशेष समय है। So our movement is so colorful. तो हमारा अभियान, हमारा आंदोलन जो है बिल्कुल रंगीला है। So this is a very important time for us to worship Krishna because the public is more inclined at this time. तो ये विशेष समय है हमें कृष्ण की भक्ति करने के लिए, क्योंकि सामान्य जनता जो है अब और इसकी तरफ प्रवृत्त है इस महीने में। So there's much more rush at the temple now. इसलिए अभी भीड़ भी ज्यादा है मंदिर में, आप देख सकते हैं। So this is once again more of an opportunity for us to be exemplary devotees. तो एक और अवसर है हमारे लिए कि आदर्श भक्त बने हम। Because everyone is coming to get the mercy of the Lord. क्योंकि यहाँ पे जो भी आ रहा है परम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आ रहा है। So the exhibit, it's nicer every year. तो यहाँ पे जो भी प्रदर्शनी है वो हर साल बेहतर बन रहा है। I was really appreciating the Damodar and Mother Jasoda was very, very well done this year. तो यशोदा दामर यहाँ पे जो उपस्थित हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है यहाँ पर। हरि बोल। हरि बोल। तो मैं हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिश में अनुवाद करिए प्रभु जी के लिए, ठीक है? तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया और ये जो संदेश दिया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो कि पूरे संसार में फैल रहा है और चैतन्य महाप्रभु ने पहले प्रारंभ किया था, अब प्रभुपाद ने दोबारा से इसको शुरू किया है नए तरीके से। इस विषय में प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। तो